नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी अभी इंग्लिश सीखना शुरू किया है और आपको अभी तक इंग्लिश बोलना नहीं आता लेकिन आप चाहते हैं कि आप पहले ही दिन से इंग्लिश बोलना शुरू कर दें, तो दोस्तों आज मैं कुछ ऐसे वर्ड्स लेकर आया हूं जो केवल 2 लेटर 3 लेटर के हैं। लेकिन अगर आप इनको याद कर लेते हैं, कोई बड़ा सेंटेंस नहीं बोलना है ना, तो ज़्यादा बड़े बड़े वर्ड्स हैं, इतने आसान वर्ड्स हैं, आप इनको डेली सुनते हैं। बस आपने इनको रेडी नहीं किया, आपने तैयार नहीं किया, अपने जहन में इनको अभी तक सेट नहीं किया है। आप अगर इनको एक बार अच्छे से समझ जाते हैं, इनको कब बोलना है और कहाँ पर बोलना है, तो आप आसानी से पहले दिन से इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। सो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और अगर आपकी भी इच्छा है कि आपको डेली प्रैक्टिस के लिए वीडियो मिलती रहे, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, सो चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहला वर्ड हमने लिया है हाय, HI। इसे ही नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? हाय। ओके, कैसे बोलना है? हाय। ये बोलते कब हैं? किसी से मिलने पर। जैसे अपने दोस्तों से हम मिलते हैं तो क्या बोलते हैं? हाय, हेलो। 2 वर्ड हमने लिए हैं, एक क्या लिया? हेलो। ये अक्सर हम कब यूज करते हैं? जब किसी का फ़ोन आता है तो हम हेलो का ज़्यादा यूज करते हैं। ओके, बट नॉर्मल लाइफ में भी अगर हम किसी से मिल रहे हैं तो हाय और हेलो इन दोनों का यूज कर सकते हैं। जैसे हम हिंदी में अगर बात करें तो नमस्कार बोलते हैं, जय श्री राम बोलते हैं, राधे राधे बोलते हैं, ओके, या अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं। बट इनकी जगह पे आप हाय हेलो आसानी से यूज कर सकते हैं। ये बोलने में थोड़ा सा आपका लहजा बेहतर लगता है। ऐसा नहीं कि हमें अपना कल्चर छोड़ना है, नो, अपना कल्चर नहीं छोड़ना है। बट अगर इंग्लिश बोलने का शौक है तो ये हमें याद करना पड़ेगा। अगर कोई फॉर्मल तरीका होता है तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून ऐसे बोलते हैं। बट इनफॉर्मल दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ हम हाय हेलो का यूज कर सकते हैं। ओके, अब जैसे अगला वर्ड हमने लिया ओके। एक्चुअल में इसकी स्पेलिंग होती है AY, OKAY, ये पूरा स्पेलिंग होता है। इसे क्या पढ़ते हैं? ओके। ओके का मतलब होता है ठीक है। ओके मीन्स क्या होता है? ठीक है। आपसे किसी ने कुछ काम किया, जैसे मैंने कहा कि आज आपको ये वीडियो पूरा देखना है, आपने बोला ओके मीन्स ठीक है। आपसे कोई भी काम कहा गया करने के लिए, आपने ओके बोल दिया, इसका मतलब ठीक है, काम हो जाएगा। ओके। BYE, इसे पढ़ते हैं बाय। क्या पढ़ते हैं? बाय। देखिए कितना डिफरेंस है अंग्रेजी में। हाय के लिए केवल HI लगा, लेकिन बाय के लिए BI नहीं लगा, क्या लगा? BYE। क्या पढ़ते हैं? बाय। बाय मीन्स होता है अलविदा। जब किसी से आप मिल करके जा रहे हैं, बाय किसी भी टाइम बोल सकते हैं, दिन में, रात में, किसी भी टाइम आप बाय का यूज कर सकते हैं। ओके, रात में तो हालांकि जब मिल के जाते हैं तो आप गुड नाइट ही बोलते हैं। ओके, और दिन में किसी भी टाइम आप बाय बोल सकते हैं। देन सॉरी। दोस्तों इंग्लिश में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला वर्ड ना ये सॉरी है। इतना ताकतवर वर्ड है, कितनी भी बड़ी आपसे गलती हो, आपने एक बार सॉरी बोल दिया, इसके साथ अगर मुंह को छोटा सा बना लिया, थोड़ा सैडनेस फील कर लिया, तो समझिए आपकी गलती माफ़। ऐसा नहीं कि आप हंस रहे हैं, आपको हंसते हंसते सॉरी बोलना है, नो, हंसते हंसते नहीं। अगर सॉरी बोल रहे हैं तो चेहरे में थोड़ी सी सैडनेस होनी चाहिए। कोई भी गलती हो जाए, ओके, तो आप वहाँ पे सॉरी बोल सकते हैं। सॉरी नहीं बोलना है, सॉरी। ओके। देन प्लीज़, क्या लिखा? प्लीज़। प्लीज़ मीन्स होता है कृपया। किसी से आपको अपना काम निकलवाना हो तो ये सबसे ताकतवर वर्ड है, प्लीज़। प्लीज़ मीन्स कृपया। जैसे आपको कोई असाइनमेंट दिया गया, आप उसे पूरा नहीं कर पा रहे, अपने घर में अपने भाई बहनों से आप बोले पूरा करने के लिए, दोस्तों से बोले पूरा करने के लिए, नहीं कर रहे हैं, आप इस प्लीज़ का यूज़ करेंगे, प्लीज़ कर दो, प्लीज़ मान जाइए, प्लीज़ ऐसा कर लीजिए। तो प्लीज़ का मतलब कृपया, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, किसी से विनती कर रहे हैं। एक पावरफुल वर्ड है, ओके, अपना काम करवाने के लिए। थैंक यू, ये दोनों वर्ड अलग अलग है ना, चलिए मैं इनको साथ में लिखता हूँ। क्या? थैंक यू। थैंक यू का मतलब होता है धन्यवाद। थैंक यू मीन्स क्या होता है? धन्यवाद। आज के बाद लाइफ में अगर कोई आपकी छोटी सी भी हेल्प करता है, हमेशा आपको थैंक यू का यूज करना है। अब ये थैंक यू बोलने का ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं है, बस इतना है कि आपकी एक अलग इमेज बनेगी। छोटी सी भी हेल्प थी लेकिन आपने थैंक यू बोला, आपने आभार व्यक्त किया। ओके, सामने वाले को ऐसा एहसास नहीं होगा कि मैंने हेल्प किया और ये बिना कुछ बोले चला गया। ओके, सो आपको थैंक यू यूज करना है हर जगह पे। यस, YES, यस।
यस का मतलब होता है हाँ। दोस्तों ये छोटे छोटे वर्ड आपको दिख रहे हैं ना, ये प्रॉपर एक सेंटेंस का काम करते हैं। इनको लगा के सेंटेंस बनाने की जरूरत नहीं है। आप केवल एक वर्ड बोलेंगे, आपका सेंटेंस खत्म, आपकी बात खत्म। ओके, किसी भी काम को करने के लिए आपसे कहा गया, आपको करना है तो बोल देंगे यस। आपको इंग्लिश आती है यस, आप डेली पढ़ते हैं यस, आपने वीडियो लाइक किया यस, चैनल सब्सक्राइब किया यस। देखिए आपका काम एक ही वर्ड में खत्म हो जा रहा है। अगर आपने नहीं किया या आपको नहीं करना है तो आप क्या बोलेंगे? नो। नो मीन्स क्या होता है? नहीं। जैसे आप जुआ खेलते हैं, नो। आप फालतू में घूमते हैं, नो। क्या टाइम पास के लिए रील्स देखते हैं, नो। केवल एक से एक वर्ड में आपको पूरा सेंटेंस खत्म हो रहा है। ये कितने पावरफुल वर्ड्स है। नाइस, NICE, निके नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ते हैं? नाइस। नाइस का मतलब क्या होता है? अच्छा, किसी की तारीफ करना हो, किसी के फोटो की तारीफ करनी हो, किसी के पोस्ट की तारीफ करनी हो, या मेरी वीडियो की तारीफ करनी हो, आप क्या बोल सकते हैं? नाइस। नाइस का मतलब बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा नहीं, अच्छा लगा। या वेरी नाइस भी बोल सकते हैं, कोई चीज़ देख के आपको अच्छी लगी। जैसे किसी की फोटो अच्छी लगती है, क्या बोलते हैं? नाइस पिक, मीन्स अच्छी फोटो है। ओके, यू आर लुकिंग नाइस, आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं। किसी ने पूछा मेरी ड्रेस कैसी है, आपने बोल दिया नाइस, मीन्स अच्छी है। देखिए एक वर्ड में ख़त्म हो रहा है काम। इसके बाद वाई, कुछ WH वर्ड है, इनको समझ लीजिए अच्छे से। WHY से पढ़ते हैं वाई। वाई मीन्स होता है क्यों। भाई मैंने कहा मैं आज से नहीं पढ़ाऊंगा, वाई, क्यों। मैं अब नहीं पढ़ूंगा, वाई, क्यों। इतना बोल देगा वो, सेंटेंस खत्म। वो आपको रीजन बता देगा। ओके, व्हाट, क्या लिखा? व्हाट। व्हाट मीन्स होता है क्या। व्हाट, क्या। व्हाट टू डू, क्या करना है। व्हाट टू लर्न, क्या सीखना है। व्हाट टू ईट, क्या खाना है। या किसी ने कुछ कहा, आपको समझ नहीं आया, क्या बोलते हैं? व्हाट, क्या। इस तरीके से यूज कर सकते हैं। देन व्हेन, समय जब पूछना होता है ना, समय, तो व्हेन का यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आपसे बोला गया कि आपको मार्केट जाना है, आप बोलेंगे व्हेन, कब। घूमने चलना है, व्हेन, कब। देखिए एक वर्ड में काम खत्म हो रहा है। हु, WHO, इसे क्या पढ़ते हैं? हु मीन्स होता है कौन। 10 दिन में इंग्लिश बोलना सीख गया, हु, कौन। वो अब नहीं पढ़ता, हु, कौन। हु बोलना है, हु, कौन। किसी व्यक्ति के बारे में पूछना हो तो ओके, हुम, क्या पढ़ते हैं? हुम। हुम मीन्स होता है किसको। अरे मैंने 2 थप्पड़ मारा था, हुम, किसको। HOW, इसे पढ़ते हैं हाउ, क्या पढ़ते हैं? हाउ। हाउ मीन्स होता है कैसे। भाई किसी भी काम, जो काम किया गया उसका तरीका पूछना है, कैसे किया गया, कि यूज करते हैं हाउ। ओके, जैसे किसी का हाल चाल ही पूछना हो तो हम क्या बोलते हैं? हाउ आर यू, मीन्स आप कैसे हैं, आपका परिवार कैसा है, तो हाउ इज़ योर फैमिली। ओके, तरीका जानने के लिए या किसी के बारे में जानने के लिए हाउ का यूज करते हैं। देन सैड, SAD, साड नहीं है ना, तो साड़ है, क्या है? सैड। सैड मीन्स होता है दुखी। आप कैसे हैं? सैड, मैं दुखी हूँ। वो कैसा है? सैड। कई कभार स्टेटस लगाते हैं फीलिंग सैड, दुखी फील कर रहा हूँ, अपसेट फील कर रहा हूँ, उदास फील कर रहा हूँ। बैड, बैड मीन्स क्या होता है? बुरा। बैड मीन्स बुरा। छोटे बच्चे होते हैं, अक्सर आपको बोलते हैं ना, यू आर बैड, आप बुरे हैं, आप गंदे हैं, जब भी आप उन्हें डांट देते हैं। ओके, या दोस्त को हम जाने के बोलते हैं, यू आर लुकिंग वेरी बैड, काफ़ी गंदा दिख रहे हो। ओके, या बच्चों से क्या बोलते हैं? बैड मैनर्स, जब वो कुछ गलत काम करते हैं, है ना, जो नहीं करना चाहिए, गलत तरीके से बिहेव करते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? बैड मैनर्स, ये बुरे संस्कार हैं। ओके, ऐसा नहीं करना चाहिए। देन हैप्पी, HAPPY, हैप्पी। हैप्पी मीन्स होता है खुश, है ना। आपसे किसी ने पूछा आप कैसे हैं, अगर आप खुश हैं तो क्या बोलेंगे? हैप्पी, मीन्स खुश हूँ। खुश नहीं तो क्या बोलेंगे? सैड। एक एक वर्ड है, ये तरीके आ गए, इतना आप याद कर लेते हैं ना, आसानी से आप इंग्लिश बोल पाएंगे, और पहले दिन से आप इंग्लिश बोलेंगे। गुड, गुड मीन्स क्या होता है? अच्छा। भाई किसी ने अच्छा काम किया, वो काम आपको पसंद है, क्या बोलते हैं? गुड। जैसे कई लोग वीडियो में कमेंट करते हैं गुड, मीन्स वीडियो अच्छी है। ओके, आप कैसे हैं? गुड, मैं अच्छा हूँ।
वो कैसा है? गुड, अच्छा है। ओके, देखिए एक एक वर्ड है, कितने छोटे छोटे वर्ड हैं, बट आप इनको अगर बोलेंगे ना, आपका अलग तरीके का लहजा होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा इंग्लिश बोलने का। ओके, वाव। वाव का मतलब क्या होता है? वाह। जब कोई चीज़ बेहद शानदार होती है, बेहद फैंटास्टिक फैंटास्टिक होती है, तो क्या बोलते हैं? वाव। इस बेहद शानदार, बहुत ही फैंटास्टिक। ओके, वाव, वाह। ओके, हेल्प। हेल्प मीन्स क्या होता है? मदद करना। देखिए ये एक वर्ब है, क्या है? वर्ब। हेल्प का मतलब क्या होता है? मदद करना। आप कहीं फंसे हुए हैं, आपको हेल्प चाहिए, आप चिल्ला रहे हैं, जंगल में फंसे, हेल्प मी, या केवल हेल्प ही बोल सकते हैं। कहीं भी रास्ते में फंस गए, आप हेल्प बोलेंगे, क्या? इससे आपकी मदद करना। लव। लव का मतलब क्या होता है भाई? किसी को प्यार करना, यानी कि उसको ज़्यादा ही पसंद करना। एक वर्ड होता है लाइक। लाइक का मतलब होता है पसंद करना, लव का मतलब ही पसंद करना। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ओके, देखिए रास्ते में एक गुलाब का फूल है, हालांकि मुझसे बनता नहीं गुलाब का फूल, कैसा होता है चलिए कुछ ही मान लेते हैं, ये गुलाब का फूल है। ओके, अगर आप इसे लाइक करते हैं तो आप इसको यहाँ से तोड़ करके अपने पॉकेट में रख लेंगे, क्योंकि ये आपको पसंद है, अपने पास रखना पसंद करेंगे। बट अगर आप इसे लव है, आप इसे देखेंगे, हो सकता है इसे पानी डालेंगे, ताकि ये हमेशा जहाँ भी है सुरक्षित रहे, क्योंकि लाइक करने पे आप अपने साथ ले गए थे, आपको ये परवाह नहीं था कि इसका क्या होगा, मुरझा जाएगा, खराब हो जाएगा। बट अगर लव करते हैं तो हमेशा उसे सलामत रखना चाहेंगे। ओके, देन कम, COME, इसे पढ़ते कम। कम मीन्स होता है आओ, बोलते हैं ना कम, आओ, कम हियर, यहाँ आओ, कम टू मी, मेरे पास आओ, या सिंपली बोल सकते हैं कम मीन्स आओ। हियर, हियर मीन्स क्या होता है? यहाँ। हियर मीन्स क्या होता है? यहाँ। बोलते हैं ना कहाँ जाऊँ, अब बोलते हैं हियर, यहाँ आओ। तो कहाँ जाना है? हियर, यहाँ आओ, मेरे पास। देयर, क्या लिखा? देयर। देयर मीन्स होता है वहाँ। भाई क्या बोलते हैं? गो देयर, वहाँ जाओ। कहाँ जाना है? देयर, वहाँ। कोई सामान है, कहाँ रखा है? देयर, वहाँ। सो देयर मीन्स क्या होता है? वहाँ। जब पास वाली जगह हो तो हियर यूज करते हैं, दूर वाली जगह देयर यूज करते हैं। गो, गो मीन्स होता है जाओ, सबसे ज़्यादा यूज होता है गो, जाओ, निकलो, गो, गो एट वंस, तुरंत जाओ। सम, सोम नहीं है, क्या है? सम। सम मीन्स होता है कुछ या थोड़ा सा, अब वो कितना चाहिए? सम, थोड़ा सा। वेयर, क्या लिखा है? वेयर। वेयर मीन्स होता है कहाँ, भाई जगह पूछना होता है तो हम यूज करते हैं वेयर। कहाँ, वहाँ जाना है, वेयर, कहाँ जाना है, वहाँ रहना है, वेयर, कहाँ। विच, विच मीन्स होता है किसे, भाई किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को नहीं, किसी चीज़ को। जैसे आप शोरूम में गए कुछ चीज़ें खरीदने के लिए, है ना, आपको पसंद होता है तो बोलते हैं ना विच वन, मीन्स कौन सा। ओके, सो, सो मीन्स होता है इसलिए। सो मीन्स क्या होता है? इसलिए। बोलते हैं ना उसने ऐसा किया सो मैंने ऐसा कर दिया, उसने मुझे गाली दिया सो मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। तो सो का मतलब क्या हुआ? इसलिए, इसी कारण, इसी वजह से। हेट, हेट का मतलब होता है नफरत करना। हेट मीन्स क्या होता है? किसी से नफरत करना, किसी से घृणा करना। ग्रेट, ग्रेट मीन्स क्या होता है? बहुत अच्छा। कोई भी चीज़ देखने के बाद या सुनने के बाद हमें जब बहुत अच्छी लगती है, उसका रिस्पॉन्स कैसे देते हैं? बोलते हैं ग्रेट। बोलते हैं कैसा लगा? तो ग्रेट। जैसे वीडियो खत्म होने के बाद हम आपसे पूछेंगे तरीका कैसा लगा, और देखते हैं आपका कमेंट क्या होता है। सो ग्रेट मीन्स क्या होता है? बहुत अच्छा। हैप्पी, एंड हैप्पी मीन्स होता है खुश। मुझे लगता है ये हैप्पी वर्ड दूसरी बार रिपीट हुआ है ना, एक बार हम पढ़ चुके हैं। अभी हैप्पी का मतलब क्या होता है आप आसानी से बता सकते हैं, सो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, गिव, गिव का मतलब होता है दो, दीजिए। गिव, दो, मुझे दो, गिव मी, उसे दो, गिव हिम, सबको दो, गिव टू एवरीवन, सभी को दो, गिव, दो। ओके, प्ले,
प्ले मीन्स होता है खेलो, सबसे ज़्यादा यूज करते हैं घरों में बच्चों के लिए, है ना। क्या बोलते हैं, गो एंड प्ले, जाओ और खेलो, या सिंपली बोलते हैं प्ले मीन्स खेलो। रन, रन मीन्स क्या होता है, दौड़ो। भाई किसी को बोलना दौड़ो, क्या बोलते हैं, रन मीन्स दौड़ो। फास्ट, फास्ट मीन्स होता है तेजी से, फास्ट मीन्स तेजी से, कोई काम कोई आदमी स्लो कर रहा है, धीरे धीरे कर रहा है, देखिए यहाँ पे लिखा है स्लो, स्लो मीन्स क्या होता है धीरे धीरे, बड़े आराम से, कोई स्लोली काम कर रहा है, क्या बोलते हैं, फास्ट मीन्स उसे जल्दी करो, ऐसा बोल सकते हैं, रन फास्ट, जल्दी दौड़ो। या क्या बोलते हैं, कोई काम बड़ी तेजी में कर रहा है, उसे बोलते हैं स्लो, धीमा करो, धीमे हो जाओ, स्लो। ओके। स्टे, स्टे का मतलब होता है रुको या ठहरो, स्टे मीन्स रुको, रुक जाओ या ठहर जाओ, स्टे। स्टॉप, स्टॉप का मतलब किसी भी चीज को एकदम से बंद कर देना, एकदम से रोक देना, स्टॉप बंद ही कर देना। ओके। जैसे रनिंग होती है, रेस होती है, क्या बोलते हैं, स्टॉप, रुको। जैसे वॉच होती है, स्टॉप वॉच होती है ना, टाइमर चालू होता है, क्या बोलते हैं, स्टॉप। स्टॉप वॉच का मतलब ही होता है जो घड़ी स्टॉप की जा सकती है, मतलब रोकी जा सकती है, तो स्टॉप मीन्स रुको, बस करो। स्पीक, स्पीक मीन्स क्या होता है, बोलो, स्पीक बोलो, किसी से आप कुछ बुलवाना चाह रहे हैं, वो नहीं बोल रहा है, क्या बोलते हैं, स्पीक बोलो। लर्न, लर्न का मतलब होता है सीखना, क्या लिखा, लर्न, बच्चों से क्या बोलते हैं, लर्न मीन्स सीखो। देन READ, इसे पढ़ते हैं रीड, एंड रीड मीन्स होता है पढ़ना, किसी को बोलना चाहते हैं पढ़ने के, उसे बोलते हैं रीड, गो एंड रीड, जाओ और पढ़ाई करो। देन अगला वर्ड है राइट। अब इस राइट वर्ड में W साइलेंट होता है, R के पहले कभी भी अगर W है तो हमेशा साइलेंट हो जाएगा, जैसे WRIST, इसे क्या पढ़ते हैं, रिस्ट, रिस्ट का मतलब होता है कलाई, जहाँ पे राखी बांधी जाती है। ओके। सो राइट, राइट मीन्स होता है लिखो। देन लाफ, LAUGH, इसे क्या पढ़ते हैं, लाफ, लाफ का मतलब होता है हंसो, लाफ का मतलब क्या होता है, हंसना। ओके। देन स्माइल, स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराना, कोई सैड खड़ा है उसे हम क्या बोलते हैं, स्माइल, मुस्कुराओ। या पिक्स खींचने के लिए, फोटोज लेने के लिए क्या बोलते हैं, स्माइल मीन्स मुस्कुराओ। आस्क, ASK, इसे पढ़ते हैं आस्क, आस्क मीन्स होता है पूछो, आस्क मीन्स पूछो। टेल, TELL, टेल, टेल मीन्स होता है बताओ। से, SAY, से मीन्स कहो। DO, इसे पढ़ते हैं डू, एंड डू मीन्स होता है करो। देन एब्यूज, एब्यूज का मतलब होता है किसी को भी गाली देना, अपशब्द बोलना। ओके। देन एक्सक्यूज़ मी, एक्सक्यूज़ मी एक ऐसा फ्रेज है जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ओके। किसी का भी ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए या किसी से भी सॉरी बोलने के लिए एक्सक्यूज़ मी का ज़्यादा यूज होता है। ओके। अभी दो छोटे छोटे फ्रेज या दो सेंटेंस बचे हुए हैं, आपको इन्हें ट्रांसलेट करना है और हिंदी में कमेंट बॉक्स से बताना है। एंड अगर वीडियो पसंद आई, चाहते हैं कि डेली से क्लास आपको मिलती रहे, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली क्लासेस आपको डेली टाइम पर मिलती रहे और आप काफ़ी कम टाइम में फटाफट इंग्लिश बोलना सीख पाएँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।